मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। मठ में हुआ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का भव्य स्वागत। देश को आज़ाद हुए पूरे 75 साल हो गए हैं। आज़ादी की लड़ाई में आरएसएस और संघ परिवार का योगदान ना के बराबर रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को आरएसएस कार्यकर्ता नथुराम गोडसे ने हत्या की थी। गांधी की हत्या को क्या देश भूला है या संघ परिवार भुला रहा है? क्योंकि ना के बराबर योगदान देने वाले आरएसएस में पीएम मोदी बचपन में ही शामिल होकर उन्हीं के समर्थन में आज देश चला रहे हैं, कहना है जानकारों का। चित्रदुर्ग में रहे शिव शरण मादर चन्नैया मठ को पहुंचे आरएसएस मुख्यस्थ मोहन भागवत का भव्य स्वागत किया गया। मठाधीशों की ओर से इन्हें इतनी सुरक्षा है कि जितनी एक प्रधानमंत्री को दी जाती है। 20 से ज़्यादा मठाधीशों ने इनसे मुलाकात करके आने वाले चुनाव पर बातचीत की है। आधिकारिक सूत्रों से बात पता चली है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मठाओं का दौरा आने वाले चुनाव में जनता को महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों से हटाकर सभी हिंदुओं को बीजेपी की तरफ आकर्षण करने की रणनीति की जा रही है, जिसमें मठाधीश अहम भूमिका निभाएंगे। अब भक्तों को तय करना है कि महंगाई का प्रसाद खाएंगे या भगवान का। जबरन दुकानों को बंद करने का काम आज बेंगलुरु चामराजपेट में रहे ईदगाह मैदान वक्फ बोर्ड की जायदाद होने की पुष्टि हो चुकी है। इसके बावजूद भी कुछ समाज में जहर और भाईचारे से रहे सभी लोगों को बांटने वाले हिंदू संगठनों की ओर से जान भी चली जाए ईदगाह मैदान को नहीं देने की जिद पर बिना पुलिस की अनुमति के ही बंद बुलाया गया है। आज इन्हीं की दादागिरी इतनी बढ़ गई कि दुकानों को जबरन बंद करने की धमकी भी दी गई। मौके पर रही पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो हिंदू संगठनों और पुलिस के बीच झड़प भी देखने को मिली। इन संगठनों को आंदोलन करने का इतना ही शौक है तो देश में बहुत से मुद्दे हैं। महंगाई, बेरोजगारी और करप्शन जैसे मुद्दों के लिए आवाज़ उठाते तो लोगों की दुआ तो नसीब होती। इनको ईदगाह के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो ना हिंदू ना मुसलमान ना ही समाज का भला होगा, कह रहे हैं समाज चिंतक। बाढ़ग्रस्त इलाकों के दौरे के लिए चल पड़े सीएम जी। राज्य भर में हो रही लगातार बारिश के चलते 13 जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। इसी का जायजा लेने के लिए सीएम बसवराज बोम्माई विमान के जरिए मैसूर पहुंचकर वहां से अपनी कार में ही कोडगु जिले से इसकी शुरुआत करने वाले हैं। इन्हीं एयरपोर्ट में कई मंत्री और विधायकों ने भी स्वागत करके सफ़र के लिए शुभकामनाएं दी सीएम जी को। बारिश के चलते रास्ते बने कीचड़ के दलदल। कई बार रास्ते खराब होना ग्रामीण भाग में देखा जाता है, लेकिन शहर के प्रमुख रास्ते ही अब बारिश के पानी में कीचड़ में तब्दील हो चुके हैं। बीदर शहर अपनी अलग पहचान और तारीख के लिए मशहूर है। आज यहीं पर भी रास्तों की मरम्मत नहीं हुई। गड्ढे से भरे रास्तों से ही लोगों को सफ़र करना पड़ता है। ऐसे सफ़र से जनता की तबीयत पर भी बुरा असर होने की पूरी संभावना है, कह रही है यहाँ की जनता। जुलाई 30 को होगा प्रदर्शन। जय मृत्युंजय स्वामी जी का अल्टीमेटम। धारवाड़ में बसवा जय मृत्युंजय स्वामी जी ने कहा कि सरकार हमें पंचमशाली समाज को 2A आरक्षण देने में देरी कर रही है। शायद आरक्षण ही नहीं देना चाहती सरकार। इस मुद्दे को लेकर आने वाले 30 जुलाई को धारवाड़ जिला अधिकारी दफ्तर में सत्याग्रह करके सरकार पर फिर से दबाव डाला जाएगा, कहा स्वामी जी ने। जेल में मोबाइल नशीली चीजों की जानकारी देने पर कैदियों की सजा होगी कम। होम मिनिस्टर अरग ज्ञानेंद्र अचानक सेंट्रल जेल का दौरा किया। होम मिनिस्टर अरग ज्ञानेंद्र ने
बेंगलुरु में रहे सेंट्रल जेल में कई दिनों से गैरकानूनी कामों की शिकायतें मंत्री जी को मिली तो पुलिस विभाग को बिना बताए ही होम मिनिस्टर आर ज्ञानेंद्र कैदियों के रूम्स में जाकर छानबीन की। पुलिस अधिकारियों सहित कैदियों को गलत काम न करने की सूचना भी दी। होम मिनिस्टर ने साथ ही नशीली चीज़ों और मोबाइल का इस्तेमाल की जानकारी देंगे तो कैदियों की होगी सजा कम करने वाले होम मिनिस्टर आर ज्ञानेंद्र के पीए गणपति भट्ट को पीएसआई स्कैम में पुलिस ने उत्तर कन्नड़ा जिला सिरसी से किया है अब गिरफ्तार। घोटाले में इनके हिस्सेदारी के जांच में लगी है सीआईडी टीम। अब इनके जांच के बाद क्या क्या खुलासे आते हैं देखना बाकी है। सरकारी विभाग में खाली ओहदों को भर्ती करे सरकार। मल्लिकार्जुन खड़गे का सरकार पर बड़ा वार। गुलबर्गा में राज्यसभा विपक्ष नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर आक्रोश जताते हुए कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार सेना में खाली रहे 2000 ओहदों को भर्ती करने की बजाय अग्निपथ के नाम पर टेम्पररी काम दे रही है। बीएसएनएल, रेलवे, पुलिस और शिक्षा विभाग में लाखों के ओहदे खाली पड़े हैं, इन्हें भर्ती करे सरकार। उज्ज्वल योजना में मुफ्त गैस देकर अब 3 गुना ज़्यादा दाम वसूला जा रहा है गरीबों से। सवाल करने पर हिंदुत्व का जहर घोलकर अपनी नाकामी छुपाने के लिए कुछ संगठनों को काम पर लगा रखा है सरकार ने। डॉलर के मुकाबले इंडियन रुपया काफ़ी हद तक गिर गया है। ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन इंडिया का दिवालिया निकल जाएगा। आखिर कब तक जनता चुप रहेगी, इस पर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है जनता को, कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने। बाढ़ग्रस्त इलाकों में पहुंची मंत्री शोभा करंदलाजे का जनता ने किया विरोध। चिकमंगलुरु जिले में हुई भारी बारिश से नुकसान का जायजा लेने पहुंची केंद्र मंत्री शोभा करंदलाजे, जो येडियुरप्पा की बहुत ही करीबी मानी जाती हैं। बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने पहुंची मंत्री जी को जनता ने सबक सिखाते हुए कहा कि नुकसान हुए लोगों से बिना बात किए ही चली गई थी शोभा, इसीलिए इन पर विरोध जताते हुए रास्ता रोका गया है। वोट देने वाले जनता को ही भूलकर घमंड और गुरूर के साथ रहेंगी तो जनता आखिर कब तक चुप रहेगी। एमबी पाटिल की फटकार से 24 घंटे में ही अधिकारियों ने लिया एक्शन। कल ही बीजापुर जिला बबलेश्वर तालुका मदगुनकी गांव में खुलेआम शराब बेचने की शिकायतें लेकर गांव की सभी महिलाएं पूर्व जल संसाधन मंत्री और बबलेश्वर कांग्रेस विधायक एमबी पाटिल के घर आकर इस धंधे पर रोक लगाने की मांग की थी। तुरंत एमबी पाटिल ने एक्साइज विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए फोन के जरिए क्लास ली तो आज एक्शन में आए एक्साइज विभाग ने इन सभी शराब के ठिकानों पर रेड करके आगे की कार्रवाई में जुटे हैं अधिकारी। ईदगाह मैदान विवाद, श्री राम सेना कार्यकर्ताओं को पुलिस ने लिया हिरासत में। बेंगलुरु चामराजपेट में रहे ईदगाह मैदान वक्फ बोर्ड की जायदाद होने की पुष्टि बीबीएमपी ने ही खुद की है। आज पुलिस के अनुमति के बिना ही हिंदू संगठनों की ओर से बंद बुलाकर वक्त जाया करके जनता को परेशान किया गया। इसी बीच नफरत के कीड़े श्री राम सेना के कार्यकर्ता ईदगाह मैदान में घुसकर जय श्री राम के नारे लगाकर इलाके में माहौल को बिगाड़ने में लगे थे। पुलिस ने इन्हें रोककर केएसआरटीसी बस में गिरफ्तार करके ले गई। पुलिस की कोशिशों ने बंद को पूरी तरह से नाकामयाब कर दिया। बाढ़ से नुकसान हुए लोगों को सीएम ने दिया मदद का चेक। सुबह मैसूरू से रवाना हुए सीएम बसवराज बोम्माई कोडगु जिला मडिकेरी मल्लिकार्जुन नगर में हुए नुकसान का जायजा लेकर पीड़ित गंगम्मा का घर पूरी तरह से बारिश में गिरा था। इन्हें मौके पर ही 1,50,000 का चेक देकर सरकारी मदद की। सीएम ने इनके साथ इंचार्ज मंत्री बीसी नागेश के अलावा डीसी और सभी प्रमुख अधिकारियों की टीम रही मौजूद। महाराष्ट्र में बारिश, कृष्णा नदी किनारे बने बाढ़ के हालात। पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते बीजापुर जिला निडगुंदी में रहे लाल बहादुर शास्त्री आलमट्टी डैम पूरी तरह से भर
चुका है। अब सिर्फ 2 मीटर बाकी हैं डैम को पूरी तरह से बहने में। डैम के 26 गेट से पानी छोड़ा जा रहा है। बड़े मात्रा में पानी छोड़ने से नदी किनारे रहे सभी गांव बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। इसी के चलते डीसी विजय महांतेश, दानम मनोहर और सभी अधिकारियों की टीम ने नदी किनारे इलाकों का दौरा करके जनता को बाढ़ से जागरूक होने की सलाह दे रहे हैं। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।